नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टेंस। कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे वो टॉपिक कौन सा होगा? टेंस। टेंस हमारे 6 से लेके आगे आने वाली, जैसे 6 से लेके 12th क्लास तक आता है और भी ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। कि टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो उसके अंदर ये टेंस हमारे टॉपिक आएगा। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंस, तो टेंस का क्या मीन्स होता है वो देखें कि टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये टेंस वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले यहाँ पे टेंस के बारे में। तो टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है और इसका अर्थ समय व काल होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टेंस है। टेंस लैटिन भाषा के, जो लैटिन लैंग्वेज है उसके टेम्पस वर्ड से बना है और जिसका मीन्स होता है वो क्या होता है? समय और काल। यानी टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है और इसका अर्थ काल या समय होता है। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है, यानी जो पॉइंट आता है, डेफिनेशन ऑफ टेंस। ठीक है ना, डिफिनीशन ऑफ टेंस कहने का अर्थ होता है टेंस की परिभाषा। तो टेंस की जो परिभाषा होती है वो देखिए क्या होती है। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि टेंस वर्ड आया कहाँ से है। तो टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से बना है और इसका अर्थ होता है काल या समय। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वह ये है कि डेफिनेशन ऑफ टेंस, कि टेंस की क्या परिभाषा होती है, वो भी अक्सर हमें नॉलेज के लिए पूछ लिया जाता है। तो देखिए कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम के करने का समय प्रकट होता है। यानी क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम के करने का समय प्रकट होता है उसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन। क्या होती है? टाइम ऑफ एक्शन। कि समय के द्वारा, यानी समय के द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जाता है और वो किस समय में किया जाता है, उसी को हम किस श्रेणी में लेते हैं? टेंस की श्रेणी में। तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन और इसकी हिंदी में परिभाषा होती है क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम के करने का समय प्रकट होता हो। और या इसको दूसरा बोलते हैं टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है ना, समय की अवधि। तो ये हो गया। हम आगे आप जो हमारा पॉइंट आता है वह आता है टाइप्स ऑफ टेंस। कौन सा आता है? टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार। कौन सा पॉइंट आता है? टेंस के प्रकार। तो हम जो टेंस होते हैं, ठीक है ना,
जो टेंस के हमारे जो प्रकार होते हैं उसको हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो बेसिकली जो पहला पार्ट आता है उसको हम बोलेंगे है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं पारंपरिक अवधारणा। क्या बोलते हैं? पारंपरिक अवधारणा। और दूसरा हमारा जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं आधुनिक अवधारणा। क्या बोलते हैं? आधुनिक अवधारणा। ध्यान से देखिए कि टेंस के जो प्रकार होते हैं उनको इन दो मेथड के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है पारंपरिक अवधारणा, और दूसरा जो होता है हमारे वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है, वो कौन सी होती है? आधुनिक अवधारणा। इसी को हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टेंस कितने होते हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टेंस कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टेंस तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिनको हिंदी में इन नामों से पुकारा जाता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हमारा आता है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और दूसरा कौन सा होता है? पास्ट टेंस। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि सर तीन कैसे होते हैं और दो क्यों से होते हैं। यानी ट्रेडिशन के अनुसार तो तीन होते हैं और मॉडर्न के अनुसार दो क्यों होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। क्या होती है? इज आर एम। ठीक है, वैसे हमारे पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। क्या होती है? वॉज वर। और फ्यूचर टेंस की अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हो तो क्या होते हैं? विल और सेल। आप यही कहोगे ना, विल और सेल। लेकिन आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन फ्यूचर की जो ये हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं मानते। इनको हम क्या मानते हैं? मॉडल। क्या मानते हैं? मॉडल। इसलिए एक्चुअल में जो टेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है, और पास्ट टेंस कौन था? जो एक्सपीरियंस कर चुके, यानी जिसको हम अनुभव कर चुके। यानी प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसको हम अभी फ़िलहाल में अनुभव कर रहे हैं, और पास्ट वो टेंस होता है जिसको हमने अनुभव कर लिया। लेकिन फ्यूचर की इमेजिनेशन की जा सकती है, फ्यूचर के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए टेंस एक्चुअल में कितने होते हैं? दो, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन हम यहाँ पे
जिस मेथड को फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा, हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। कौन सा होगा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है हमारा जो ये मेथड होगा, ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टेंस 3 प्रकार के होते हैं और मॉडर्न के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यानी यहाँ पे जिस हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे वो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होगा और उसके अनुसार कितने टेंस होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, आगे देखिए। तो हमारा ये पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ टेंस। तो कौन से हो गए, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है वो ये है कि जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वैसे आगे पॉइंट आता है कि प्रत्येक टेंस के ठीक है ना, प्रत्येक टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। यानी टेंस तो 3 प्रकार के हो गए और जो प्रत्येक टेंस है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो पहला जो आता है वो कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आता है, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस। इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और सिंपल भी। हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित और सिंपल को क्या बोलते हैं, सामान्य। और टेंस का अर्थ हो गया काल, यानी अनिश्चित काल या सामान्य काल। दूसरा हमारा आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस, इसका अर्थ होता है अपूर्ण काल, ठीक है। तीसरा आता है परफेक्ट। कौन सा आता है, परफेक्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण काल। और चौथा आता है, ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण काल। देखिए एक बार आप यहाँ से कि जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल और इसको बोलते हैं भविष्य काल। और प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट टेंस या इसको हम बोलते हैं सिंपल टेंस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम अपूर्ण काल बोलते हैं। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, जिसको पूर्ण काल बोलते हैं। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण काल। तो ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इसके आगे देखिए आप थोड़ा सा, प्रत्येक टेंस के वाक्य को क्या बोलते हैं, सेंटेंस। प्रत्येक टेंस के वाक्य भी 4 प्रकार के होते
है। यानी प्रत्येक टेंस के वाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए, पहला यानी हमारी जो सेंटेंस है वो भी 4 टाइप्स होते हैं। तो कौन सा है? पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है। दूसरा जो टेंस आता है वो आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो कौन सा हो गया? नकारात्मक। ठीक है। तो पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब देखो इसको समझिए थोड़ा सा, ये होता क्या है एक्चुअल में। अफर्मेटिव, आपके एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेंसों में जो सेंटेंस है वो 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, फिर हमें नेगेटिव पता होना चाहिए, फिर हमें ये पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, हम अफर्मेटिव को छोड़ के नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होते हैं कि इसमें क्या दिया होता है? नोट। क्या दिया होता है? नोट। यानी आपको जब भी कोई सेंटेंस पूछा जाएगा तो उसके अंदर आपको क्या आएगा? नोट। जैसे मैं आपको, और हिंदी में एक आता है जिसको हम बोलते हैं नहीं। अगर हिंदी में कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रमेश बाजार में नहीं जाता है, तो उस सेंटेंस के बीच में क्या आ गया? नहीं। तो वैसे ही आप इंग्लिश में क्या आता है? नोट। तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नोट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बोलते प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ऐसा सेंटेंस जो हमेशा प्रश्न पूछने का काम करे, यानी क्वेश्चन पूछने का काम करे। जैसे आपका क्या नाम है, तो आपको क्वेश्चन पूछ ही लेना। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है। और हमेशा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे इसमें हिंदी में आता है क्या से स्टार्ट होता है। जैसे आपका क्या नाम है, आप कौन सी क्लास में, नहीं जो भी यानी WH वर्ड आते हैं ना, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान, इसमें क्या आता है? क्या भी आता है और नहीं भी आता है। यानी इसमें आपको प्रश्न भी पूछता है और वहाँ पे आपको नहीं भी, आपको नेगेटिव ही दिया होता है। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो वो सेंटेंस कौन सा हो गया? यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी जिसमें, यानी नेगेटिव तो किसे बोलते हैं? जिसमें नोट दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। जैसे वह बाजार नहीं जाता है, वो कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा? क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो वो कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन सा था? क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, तो उसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, वो कौन सा गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब बचा कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ भी नहीं आता है। जैसे वह स्कूल जाता है, ना तो उसमें नहीं आया, ना उसमें क्या आया, और ना उसमें क्या और नहीं दोनों आए, तो वो कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। आज ये था, टेंस का बेसिक था। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।